गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रत्याहार पढ़ा। माहेश्वर सूत्र पढ़ा। कितने माहेश्वर सूत्र हैं? देयर आर 14 माहेश्वर सूत्र। विच वन यू रिमेंबर? अ ई उण, ऋ नृ, ए ओंग, ऐ औच, हाया वरट, लण यमगणम, झ भय, घ ढ दस, जव गड दस, ख फ, छ ठ तव, क पै, स स सर हल। ये कुल 14 जो है ये माहेश्वर सूत्र कहलाए। और जब उसमें से हम लोग निकालते, जैसे हल बोले, अच बोले, तो इस तरह जो उसके अंतर्गत जो आते हैं वर्ण, दैट इज प्रत्याहार। उसे हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। और आफ्टर दैट हम लोग संधि पढ़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो संधि क्या है? जो टू लेटर, व्हेन यू ज्वाइन टू लेटर एंड यू इट कम्स अनदर लेटर, यू फाइंड अनदर लेटर, दिस इज द संधि। जैसे अ और अ दो वर्ड हैं, दोनों को मिलाया तो क्या बन गए? आ बन गए। अ प्लस आ, ये भी आ बन गए। तो इस तरह से कुछ भी, जैसे कि देव जोड़ हस्ती देवहस्ती, देव जोड़ आलय देवालय, हाँ कुछ भी जो आप मीनिंगफुल यू कैन सी हियर इन संधि, यू ऑलवेज सी द मीनिंगफुल वर्ड यहाँ होते हैं। ये नहीं कि कुछ भी आप कर दोगे तो वो सही हो जाएगा। उसमें जो वर्ड अलग अलग आप करते हो लेटर, वो मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंग वाले होने चाहिए। तो संधि जो है कितने प्रकार के हैं? संधि 3 प्रकार के हैं। संधि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संधि। विच वन? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। आई थिंक यू लर्न दिस वन। संधि कितने प्रकार के हैं यहाँ मैं लिखती हूँ, देखो। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, सेकेंड वन इज व्यंजन संधि एंड थर्ड वन इज विसर्ग संधि। हाँ, तो स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मिलन होता है। स्वर वर्ण तो आप लोग जानते हो ना, जो अ आ इ ई है, अजंत है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं। अ ई उ ऋ ऋ। तो अ से आपको अ आ समझ जाना है, ई से आपको छोटी ई बड़ी ई दोनों समझ जाना है, उ से भी आपको छोटा उ बड़ा उ दोनों समझ जाना है। तो अ ई उ ऋ एंड ऋ, ये इसका जब उसके साथ ही सेम उस स्वर के साथ ही जब मिलन होता है तो वहाँ स्वर का स्वर के साथ मिलन होता है, वहाँ स्वर संधि होता है। और जब स्वर का व्यंजन वर्ण के साथ, इफ एनी वॉवेल एड विथ द कॉन्सोनेंट लेटर, देन इट हैपन व्यंजन संधि। एंड थर्ड वन इज विसर्ग संधि। जब आपको स्वर के साथ विसर्ग आता है, वहाँ पे आपको अपने आप देख लोगे कि विसर्ग है, तो विसर्ग से ही पहचान में आ जाएगा कि दिस इज द विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जो है स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। कहीं भी आप देखोगे जैसे नी जोड़, जैसे नी प्लस सर इक्वल टू नी सर, नी सर, नी प्लस रव बराबर नी रव। यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। ये सब अभी हम लोग नियम में पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे वो संधि, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी होता है मनः, मनः प्लस रथः, तो इसका हो जाता है मनो रथः, मनोरथः। तो ऐसे विसर्ग संधि के बारे में नाउ इन दिस ईयर इन द 10th class only you have the visarg sandhi, so I am going to teach you about visarg sandhi. स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के बारे
देती हूँ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। देन आफ्टर व्यंजन संधि होते हैं और उसके बाद लास्ट में हम लोग विसर्ग संधि के विषय में पढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कब उसका ओ हो जाता है, कब उसका र हो जाता है, इस तरह से। तो पहला नियम है अतो रोर प्लुताद प्लुते। जैसे पहला सूत्र आ जाता है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते मतलब अतः, अत जो है जैसे विसर्ग के पूर्व कोई व्यंजन वर्ण हो और बाद में स्वर वर्ण हो, तो उसका जैसे विसर्ग के पूर्व, इसका क्या नियम है कि विसर्ग के पूर्व कोई व्यंजन वर्ण हो और बाद में स्वर वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर अवग्रह, ये इस वाला जो चीज होता है ऐसा, इसे अवग्रह कहते हैं। इसका उच्चारण अ के समान होता है, तो अवग्रह आदेश होता है। जैसे कोई व्यंजन वर्ण है, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? स है और बाद में है स्वर वर्ण अपी। तो यहाँ क्या होगा? अवग्रह विसर्ग की जगह आदेश हो जाएगा सो अपी। सह प्लस अपी सो अपी, कह प्लस अपी को अपी, कह प्लस अपी को अपी, कह प्लस अपी को अपी। फिर आ जाता है दूसरा विसर्जनीय से सह। दूसरा सूत्र, ये पहला सूत्र हो गया सह प्लस अपी सो अपी, कह प्लस अपी को अपी। इसी तरह से पय प्लस पयोधा, ये
सह। दूसरा है विसर्जनीय से सह। यहाँ क्या है, विसर्ग के स्थान पे स आदेश होता है। कब आदेश होता है, ये है कि आफ्टर विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है कब, आफ्टर विसर्ग it comes later च, छ और श, then in the place of विसर्ग there come sh, and it comes comes ta, tha and sha, then there in the place of visarg comes sh, and if come ta, tha and sa, then come dant sa in the place of visarg. For example, धनु प्लस टंकारः इक्वल टू धनुष देखो सा है, वहां पे आदेश हो गया मूर्धन्य च, तो धनुष टंकारः, धनुष टंकारः, वहां पे स आदेश हो गया। दूसरा है उदाहरण नी प्लस चलः इक्वल टू निश्चलः। तीसरा उदाहरण आ जाएगा नमः प्लस ते, नमस्ते। हाँ, तो इस तरह ये दो सूत्र आपने पढ़ा। एंड देन आफ्टर थर्ड वन इज सस जो सो रोग, सस जो सो रोग।
तीसरा है तीसरा है इसमें क्या होता है कि पदांत स या सजुष के स्थान पर रु आदेश होता है। पदांत स जो पद के अंत में है, पदांत स एंड in the place of पदांत स एंड सजुष, in the place of पदांत सजुष स एंड सजुष there comes रू। वहां पे रू आदेश होता है। जैसे कि हरे प्लस इधर हरे, यहाँ क्या है विसर्ग का जो है स आदेश होता है। रू से हरे प्लस स हो जाता है, तो ये बन जाता है हरेश। हरेश बन गया। और ये पदार्थ स को जो है रू आदेश हो जाता है, तो हो जाता है हरे रिदम। हरे प्लस रिदम हरे रिदम। इसी तरह है प्रातः प्लस अहम। प्रातः प्लस अहम बराबर क्या हो गया? प्रातरहम। ये दो इसके उदाहरण है। हरे प्लस इदम हरे रिदम, प्रातः प्लस अहम प्रातरहम। इन द प्लेस ऑफ पदांत स और सजुष, पदांत स और सजुष के स्थान पर रू आदेश होता है अगर आगे स्वर वर्ण हो, जब स्वर वर्ण होते हैं। तो ये तीन इसके आपने आज सूत्र सीखे। और भी हैं, जैसे है खर वसानयो विसर्जनीयः। खर वसानयो विसर्जनीयः में होता है if before visarg later a is there and after visarg some ghost letter। ghost letter किसे कहते हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेटर जो होता है किसी भी वर्ग का, वो घोष वर्ण कहलाता है। एंड ऑल्सो स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन क च ट त म को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्था यारा लवा जो है अंतःस्था कहलाता है। तो वहां विसर्ग चेंज टू ओ, घोष लेटर आते हैं तो वहां ओ हो जाता है। जैसे कि मन प्लस बल मनोबल, इस तरह का। जैसे कि मन प्लस बल मनोबल, मन प्लस बल मनोबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपके जो है सूत्र के द्वारा विसर्ग संधि की बातें हो गई।